हेलो व्यूअर्स, दिस इज लॉजिक। आज मैं एक मुद्दा लेके आया हूँ आप लोगों के स्ट्राइक के ऊपर। देखो, तुम लोगों ने स्ट्राइक किया, धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ा। देखो, वो पार्टी पॉलिटिक्स था, वो तुम्हारा सक्सेस नहीं था। तुम लोगों का स्ट्राइक का मुद्दा था नीट यूजी पेपर लीक को इन्वेस्टिगेशन करो और सिक्योरिटी दो पेपर, ताकि आगे फ्यूचर में कभी लीक ना हो। यही प्रॉब्लम था ना मुद्दा तुम्हारा। अब तुम्हारे मुद्दे को असेंबली जाना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन के बाद, मगर तुमने मौका नहीं दिया। तुम्हारे उस स्ट्राइक ने जोर पकड़ा, तभी जाके सीबीआई में गया, जल्दी हो गया, मगर थोड़ा लेट होता है। तुम्हारी स्ट्राइक की वजह से तुम लोगों को खाली यही बेनिफिट मिला। तुम लोग सोचते हो तुमको सक्सेस मिला कि वो रेजिग्नेशन देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को, वो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स है। तुम लोगों को साथ करवाने के लिए, तुम लोगों को हटाने के लिए स्ट्राइक से उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। अब वो तो धर्मेंद्र प्रधान का एथिक्स में चला गया। तुमको मिला क्या? अभी तक कुछ मिला नहीं है तुमको तब मिलेगा जब असेंबली में वो बिल पास हो जाएगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक, हो जाए तो अच्छा है। तुम लोग कोई कुछ बोल दे, उसको सुन के आगे मत पुश करो, खुद समझो। दिस इज इम्पोर्टेंट। तुम लोग पढ़े लिखो हो भाई। तुम्हारे इस डिसीजन से जो धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दिया, उसमें कुछ पॉलिटिशियन को ही फ़ायदे मिले, पार्टीज को ही फ़ायदे मिले होंगे। तुम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला, बस तुम लोग स्ट्राइक से हट गए। तुम लोग चिढ़े इसलिए क्योंकि स्ट्राइक के दौरान तुम पे हमला हुआ, ब्रूटली तुम पे लाठीचार्ज किया गया, ये वगैरह वगैरह तुमको रोकने के लिए किया गया। मगर यही हकीकत है, जब कोई मैटर हाथ से चला जाता है ना, तो इसी तरह ही हैंडल करते हैं। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं, सिचुएशन ऐसा ही होता है। ब्रिटिश टाइम में भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। उस वक्त फ्रीडम फाइटर बोलते थे हम लोग, और आज लोग हम लोग तुम्हें जनता की आवाज़ बोलते हैं। जनता, तुम लोग स्टूडेंट्स की आवाज़, ये स्ट्राइक इसलिए स्ट्राइक किए थे। अब मिनिस्टर का काम क्या होता है? देखो, डायरेक्टली दे कैन नॉट मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर दैट, दे नीड परमिशन, दे आर नॉट द गवर्नमेंट, दे आर ओनली द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये समझो। तुम लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को फॉलो करते हो ना, डॉक्टर अंबेडकर जी को भी टाइम लगा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। हमारा जो असेंबली है वो 1946 में वर्किंग में आया, but adopted the constitution in 1949 when Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. But fortunately our constitution came in force in 1950. तो समझो कितना टाइम लग गया। अब तुम लोग अगर बोलो कि 2-3 दिन में हमारा सॉल्व करो, देखो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करते हैं, अगर उनसे छूट होती है तो सीबीआई में मैटर जाता है, ऐसा होता है। उसके बाद आगे कुछ कोर्ट डिसाइड कर गया कि उनको क्या सज़ा देना है, मगर क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलेगी पेपर लीक की वजह से। उनको 420 या फिर 120B सेक्शन, IPC सेक्शन का धारा लगेंगे, 2 महीने में बेल मिल जाएगी उन लोगों को। तुम लोगों को अगले साल फिर से जाना है पेपर एग्ज़ाम देने, क्या गारंटी है? अब सिक्योरिटी के लिए असेंबली में चालू है तुम्हारा मुद्दा, जबकि पहले मुद्दा तुमको वेट करना चाहिए था मुद्दा को असेंबली में पहुँचाने तक। मिनिस्टर तुम लोगों का आवाज़ सुनता, तुम लोगों का प्रॉब्लम सुनता, वो लेके जाता तुम्हारी डिमांड को असेंबली तक। अगर असेंबली में छूट होती तो तुम लोग स्ट्राइक करते तो अच्छा था, मगर तुम लोगों ने मौका नहीं दिया। गरम खून है, जोशीले हो, कुछ समझते नहीं हो, भिड़ जाते हो। जो तुमको कुछ सिखा देता है तुम भाई भिड़ जाते हो भाई। पता नहीं यार क्या जनरेशन बनाओगे तुम लोग, कैसा जनरेशन बनाओगे तुम लोग। आज तक गवर्नमेंट नहीं समझे, पॉलिटिक्स नहीं समझे, कुछ नहीं समझे, बस भिड़ जाते हो। हाँ, ये पता है हमारे पॉलिटिशियन आजकल ज़्यादा कुछ सुनते नहीं हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। क्या अब देखो, कॉकरोच जनता पार्टी आया है, वो भी एक पार्टी है। हमारे देश का प्रॉब्लम क्या है पता है? वी फॉलोज ब्रांड्स। अगर इतना ही कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करना है ना, तो एक काम करो, ये इलेक्शन सिस्टम ही हटा दो, एग्ज़ाम शुरू करो। एग्ज़ाम करके चुनो, बंदे चुनो, वो जाके सीट में एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद सिलेक्शन होगा, उसके बाद वोटिंग होगा। जो सिलेक्टेड होंगे इलेक्शन, जो क्वालिफाइड होंगे एग्ज़ाम में, वो इलेक्शन के लिए स्टैंड करेंगे। ऐसा करवाओ।
ना कि कोई पार्टी को फॉलो करो। तुम स्टूडेंट्स कभी कांग्रेस के होते हो, कभी बीजेपी के, कभी कॉकरोच के लिए। पता नहीं फ्यूचर में और कौन सा पार्टी आएगा, तुम लोग भी उसी के साथ जाओगे, क्योंकि उनका काम ही है भड़काना। वो भड़काएंगे और तुम लोग भड़कोगे। क्या पता अगर किसी पार्टी ने ही वो लीक करवाया हो इसे स्ट्राइक करवाने के लिए, सोचो ज़रा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स वार है। हर कोई पार्टी चाहता है ये पार्टी गिर जाए, वो पार्टी आए, वो पार्टी गिर जाए, मुझे आना है भाई, इस मेरे पार्टी को आना है भाई। यही होता है राजनीति। अगर थोरोली देखा जाए चाइना, तो तुम लोगों का मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान लेके जाता। वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर था ना धर्मेंद्र प्रधान, वो लेके जाता तुम्हारा मुद्दा असेंबली में, वहाँ पे रखते, उस पर डिस्कशन होता, कौन सा बिल पास होना है कौन सा नहीं। वहाँ पे नया संविधान लिखा जाता, बनता, वो लॉ लागू होता। जब बिल पास होगा तभी वो लॉ लागू होगा। क्या क्या लॉ बनना है, क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो असेंबली में डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि तुम डिमांड कर दो किसी मिनिस्टर को, वो बोल देगा हाँ भाई चलो कर देते। ऐसा नहीं है, कभी नहीं होता। तुम जो बोलते हो ना ये कर रहा है वो, वाह ये तो सीएम, वाह ये कर रहा है, ये तो सीएम वो कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे होते। वो जो भी कर रहे होते हैं ना, वो पहले से ही संविधान में होता है। उनका सिस्टम समझो, वो कुछ संविधान को दबा देते हैं वो पावर में, क्योंकि डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है। हर मिनिस्टर का एक एक डिपार्टमेंट होता है, वो उसको लीड करते हैं। तो वो उसको वही डिपार्टमेंट को फोर्स करते हैं कि ये काम रोक दो, इसको लागू करो। ये इस तरह से तुमको लगता है कि भाई ये इसने अच्छा किया, मगर कुछ नहीं है। वो सेम चीज़ को कोई बढ़ा कर करता है, कोई घटा के करता है। तुम लोगों को लगता है कि इसने किया, उसने नहीं किया, मगर सीरियसली बोलो तो हर चीज़ गवर्नमेंट करता है। अगर दम है तो गवर्नमेंट ही चेंज कर दो भाई। पूरा पॉलिटिक्स क्यों चेंज करो, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम ही चेंज कर दो भाई। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट करो, गाली देना भी हो तो कमेंट, मेरा जो कमेंट साइट खुला है, गाली भर के दो भाई। मैं भी जानना चाहता हूँ कितने जोशीले हो, कितने गर्म खून वाले हो, यहाँ से पता चल जाएगा। जो भी देखो, सोचना मेरी बात में, मैंने जो कहा कुछ गलत नहीं कहा, पॉइंट आउट किया, सब मेरा पॉइंट करेक्ट है। अगर कुछ गलत लगे तो मुझे कमेंट करना, मैं करेक्शन करूँगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय। सुनो मुझे पहले, उसके बाद लाइक करना। गुड बाय।